Good morning, students. Today we are going to start the next topic, mobility. Mobility चार्ज कैरियर्स की आपकी होती है. चार्ज कैरियर्स का मतलब जैसे आपका होता है ना इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, उनको क्या बोलते हैं हम? चार्ज कैरियर्स. किसी भी कंडक्टर के अंदर आपका करंट फ्लो करता है किसके कारण? चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण. तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स for responsible for current is defined as the ratio of the drift velocity. Mobility जो है ratio of the drift velocity to the applied electric field. ये इसका एक रिलेशन होता है. मोबिलिटी निकालने के लिए रिलेशन ये होता है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड. ठीक है, इसका रिलेशन भी हम और भी ड्राइव कर सकते हो. यहां से वी नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, आप जानते हो, E कैपिटल E बाई M इंटू टाउ होता है ना. तो मोबिलिटी आपके इलेक्ट्रॉन्स की भी होगी और होल्स की भी हो सकती है. क्यों? यदि मोबिलिटी आपको इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालनी, मान लो मोबिलिटी निकालनी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो म्यू ई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? V, पहले आप ये वैल्यूज की यहां पुट कर दो एक बार, फिर हम कैलकुलेट करेंगे. V d इक्वल टू होता है, तो ये वैल्यू क्या होगी? V d को पुट कर दो यहाँ पे. हमने मैग्नीट्यूड में लिया, वेक्टर लगा होगा तो ये वेक्टर नेगेटिव आएगा यहाँ पे. ठीक है, म्यू इक्वल टू ये आपका हो जाएगा, V d की वैल्यू क्या है? E कैपिटल E बाई M इंटू टाउ. ठीक है, अपॉन इसकी E हो रहा है, E भी कर दो, ये इसी का कैंसिल हो जाएगा. तो मोबिलिटी जो है इसका एक रिलेशन ये भी हो जाएगा, E टाउ बाई M. This is the mobility of charge carriers. And mobility of electrons निकालना हो, mobility of electrons के निकालनी हो, तो म्यू ई का मतलब mobility of electrons. E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव ले सकते हो, मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव दिखा दो आप. E टाउ E बाई M E. This is the mobility for electrons, where tau is the average relaxation time for electrons. Here tau E जो है the average relaxation time for electron, और ME mass of electron. mobility of holes निकालनी हो, mobility of holes उसको म्यू एस से हम कह सकते हैं. तो क्या होगा? तो होल्स पे चार्ज पॉजिटिव होता है, तो E कर दो इसको, E नेगेटिव ले सकते थे आप, टाउ H बाई एम एच. जहां E था वहां पर क्या कर दो? H कर दो. ये मोबिलिटी जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की होगी. ठीक है, सीधी सी बात है. मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स रिस्पांसिबल फॉर करंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड. ठीक है, ये है मोबिलिटी. मोबिलिटी की तो एसआई यूनिट जो है, मोबिलिटी की एसआई यूनिट क्या होगी? तो वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो वेलोसिटी की यूनिट तो हम जानते हैं क्या होती है? मीटर पर सेकंड. इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड होता है F/Q, तो फोर्स के न्यूटन, चार्ज के कूलम, ये यूनिट आ जाएगी इसकी। और भी हो सकती है क्या, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन पढ़ा होगा आपने dV/dx, इलेक्ट्रिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां से वोल्ट पर मीटर होगी, तो इसको आप कह सकते हैं वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। ठीक है, ये ऐसा यूनिट हमने इसकी कैलकुलेट की है। ठीक है, ये आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर अब आएगा आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ओम आपको बताई है, साइंटिस्ट था जिन्होंने रेजिस्टेंस की यूनिट बताई थी। ओम ने एक लॉ दिया और उसमें बताया इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, कोई कंडक्टर यदि आपको दिया हुआ है उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो हमेशा डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन सच ए टेम्परेचर हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेन हो गया, आर कांस्टेंट। यदि आपकी कांस्टेंट है, जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना, ओम ने बताया कोई भी कंडक्टर यदि आपका है गिवन है तो उसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट फ्लो करेगा, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन से टेम्परेचर हो गया और स्ट्रेन हो गया वो यदि कांस्टेंट है तो ये कंडीशन आपकी होगी। ये स्टेटमेंट है आपकी ओम्स लॉ की, आप लिख सकते हो, मैंने बोला है अभी। ओम्स लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट flowing through conductor is proportional to the potential difference applied. Here V आप जानते ही हो, this is potential difference applied, potential difference applied है, और I इलेक्ट्रिक करंट, I यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, और V प्रोपोर्शनल टू द I, हर केस में नहीं होता पर यहां हम ऐसे कह सकते हैं V जो है जितना आप V अप्लाई करोगे उतना ही कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा। इसको प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाओगे कांस्टेंट यूज करोगे आप तो V इक्वल टू आपका आएगा R इंटू I, R इंटू I, वेयर R is known as resistance of conductor. R is resistance of a conductor. किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, शेप के ऊपर, साइज, नेचर ऑफ मेटेरियल ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इन फैक्टर्स के ऊपर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। किस किस पे रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ, शेप, साइज, नेचर ऑफ मटेरियल। एक बात और भी आपने इसमें बताया कि जितना आप इसमें करंट फ्लो करो, जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या होगा, दोनों में जो ग्राफ जो होगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का केस है, एक बढ़ा रहे हो उसकी कोरस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है, इसका मतलब ग्राफ जो है वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। एक ग्राफ बनेगा इसका, ऐसे आप दिखा सकते हो। एक्स एक्सिस हो गया ये आपका, ये मैंने इसका वाई एक्सिस ले लिया, इधर दिखा दिया मैंने V दिखा दिया वाई एक्सिस के लॉन्ग, इधर दिखा दिया I।
दोनों में ओरिजिन पॉइंट हो गया, ग्राफ ये आएगा ओ ई, वी प्रोपोर्शनल टू द आई। इस पॉइंट पे आपका जीरो होगा, इस पे जितना वी बढ़ रहा है उससे कोरस्पॉन्डिंग करंट आ रहा है, यहाँ वी बढ़ रहा है, करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये था आपका ओम्स लॉ। अब इसको मैं डिराइव करूंगा, डिडक्शन करूंगा, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन डेरिवेशन भी कह सकते हो इसको, एक ही बात है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। यदि आपको ओम्स लॉ ड्राइव करना है, उसके लिए हम एक रिलेशन अभी जो पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका हम यूज करेंगे। तो वी नो दैट, हम जानते हैं आई जो होता है, आई इज इक्वल टू, अभी हमने बताया था आई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए बी डी, ये होता है ना। और कोई कंडक्टर है मान लो, उसके अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेटअप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया था मैंने, E इज इक्वल टू होता है V बाई L, पोटेंशियल डिफरेंस पर लेंथ होता है ना फॉर्मूला ये। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आप जानते हो, V D इज इक्वल टू क्या होता है, E कैपिटल E बाई M इनटू टाउ, होता है नहीं। ये दोनों की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो आप, देन इक्वेशन फर्स्ट, I इज इक्वल टू एन ई ए, वीडी की वैल्यू पुट कर दो पहले, वीडी की वैल्यू क्या है, E कैपिटल E बाई M इनटू टाउ। ठीक है, हो गया, वीडी की वैल्यू होगी। अब E की वैल्यू पुट कर दो इसी के अंदर ही, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू एन ई इंटू ई स्केयर, एन ई स्केयर ए, एन ई स्केयर ए, ई की वैल्यू क्या है, V बाई एल, V बाई एल एम है अपॉन में इसके, और टाउ। यहां तो ठीक है ना। और आप इस I को इधर ले आओ, ML को इधर ले आओ, तो क्या हो गई, ML इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएगा, ये इधर आ जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ML इंटू I, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ ये, तो आप ML बाई एन ई स्केयर, एन ई स्केयर ए और टाउ, ML बाई एन ई स्केयर ए टाउ जो है किसके बराबर आएगा, इधर क्या रहेगा आपका, V बाई आई, V और ये इधर आ जाएगा इसका। ठीक है, और V बाई आई ये कांस्टेंट होगा आपका, तो यहां पे मैं इसको कह सकता हूं, या मैं इसको मिटा देता हूं, तो फिर यहां कर देता हूं इसको, भाई आपका यहां पे क्या आ गया, ये रिलेशन, ये आपका आ गया ML बाई एन ई स्केयर ए टाउ इज इक्वल टू V बाई आई। यहां पर M मास, L लेंथ, N नंबर डेंसिटी, E चार्ज एरिया और टाउ एक्सेलेरेशन टाइम, ये सब कांस्टेंट है, गिवन होती है। तो ये R के बराबर हम इसको लेंगे, R इज इक्वल टू V बाई आई, वेहर R जो है आपका होगा किसके इक्वल, ML बाई एन स्केयर ए टाउ, ये होगा आपका। ठीक है ना, इसको मैंने ड्राइव किया है, सीधी सी बात है, I इज इक्वल टू एन ए बी डी होता ही है,
VD की वैल्यू और E की वैल्यू ये होती है, ये इसमें पुट कर दो, VD की जगह कर दिया, E की वैल्यू पुट कर दी, सीधी सी बात है, ml को इधर ले आए, I इधर आ जाएगा, ये वैल्यू इसकी इधर आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सोल्व कर सकते हो इसको आप, ठीक है। ये मैंने सेम लिख दिया, और ये सब कांस्टेंट है, ये रेजिस्टेंस हो, दिस इज R, R की वैल्यू आगे हम ये यूज करेंगे, R इज इक्वल टू होता है ml बाई n स्क्वायर 8 टॉर्क, ठीक है, 8 टाउ का हो, इसको आपको याद होना चाहिए रिलेशन, ठीक है। हैंस प्रूफ, ये प्रूव करना था आपको, ये तो प्रूव करना था, ये तो है आपका व्हिच इज ओम्स लॉ, ये आप इसको प्रूव करोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर आता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हर कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस हमेशा अपोज करता है करंट का। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोजेस्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी कंडक्टर जो है उसमें जो करंट फ्लो करेगा उसका हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी मैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is the obstruction oppose, इसका मतलब होता है oppose, obstruction posed by the conductor to the flow of electric current, to the flow of electric current, to the flow of electric current। ये इसका रिलेशन है, सॉरी डेफिनेशन इसकी यही है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोजेस्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कंडक्टर है मान लो, उसमें जो करंट फ्लो करेगा उसका हमेशा अपोज करता है रेजिस्टेंस। और सिंपली वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अभी आपने पढ़ा था ओम्स लॉ से, हमने ये बताया आपको कि V इज इक्वल टू क्या होता है, RI। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, वो रेशियो ऑफ द V by I, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड रेशियो डिफरेंस अप्लाइड टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग। ये आपका रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का, उसकी जो SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट जो होती है वो होगी इसके ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। 1 ओम डिफाइन करना है, आप सिंपली जो है रिलेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दोगे। भाई आप जानते हो R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई I। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता है, भाई आप रेजिस्टेंस की यूनिट बता रहे हो, SI यूनिट ये होती है, तो इसी से डिफाइन करोगे। अब रेजिस्टेंस R की यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम हो गई, ठीक है। और V पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट वोल्ट, और I करंट, इसकी यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। रेजिस्टेंस की यूनिट यहां से आप कह सकते हो ओम, और
पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर। 1 वोल्ट जो है, सॉरी 1 ओम जो है किसके इक्वल होगा, तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है 1 ओम का होगा जब उस कंडक्टर के अक्रॉस करंट कितना फ्लो करे, 1 एम्पियर। कब फ्लो करेगा ये, जब उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम 1 वोल्ट अप्लाई करें। कोई भी कंडक्टर है उसमें यदि हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो करंट 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो वो होगा आपका 1 ओम। डिफाइन कर सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेट टू 1 ओम इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड। डायमेंशन यदि और निकालना हो आपको इसका, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस एग्जाम में हरियाणा बोर्ड में आ सकता है, एक दो बार आया हुआ है। आर सी, आर रेजिस्टेंस, सी कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालो, एल सी रूट ऑफ, ऐसे आ सकता है। तो डायमेंशन निकालना हो तो सीधी सी बात है, आर इज इक्वल टू आप जानते वी बाई आई, और वी का फॉर्मूला भी पढ़ा है आपने, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, ये होता है ना। अब निकाल लो, आर इज इक्वल टू, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हो, इसके ब्रैकेट से उसको आप लिखोगे। वर्क का डायमेंशन आप जानते ही हो, m1 L2 T-2, चार्ज होता है I इंटू टी, तो चार्ज का होता है 80। करंट का डायमेंशन और यूनिट सेम होती है, ये फंडामेंटल यूनिट आपकी है। करंट का डायमेंशन एक, ये डायमेंशन आएगा इसका, डायमेंशन फॉर्मूला इसका आएगा m1 L2 T-3 T-2। ठीक है, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। इसको हम रो से लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है उसको हम रिप्रेजेंट जो है रो से करते हैं। इसको भी हम डिफाइन करेंगे। इससे पहले वी नो दैट कोई भी कंडक्टर यदि आपको दिया हुआ है, वी नो ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L and area cross section A, then resistance depend। कोई भी कंडक्टर आपको दिया हुआ है, मान लो उसकी लेंथ हमने L मान ली, एरिया A है, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितना लेंथ कंडक्टर की जितनी ज्यादा होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल केस आ गया। सेकंड, जितना जो है इसको फर्स्ट कह सकते हो आप, सीधा कह सकते हो इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकेंडली वी कैन से R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
फैक्टर्स पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर, और सेकंड क्या कहा मैंने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा। इनको कंपेयर कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एक बात इसमें और भी कह सकते हैं आप, रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल के ऊपर भी डिपेंड करता है। हर वायर का रेजिस्टेंस आपका अलग अलग होगा, ठीक है। तो कंपेयर करते हो इसको, तो R प्रोपोर्शनल टू द क्या आएगा, L बाई ए हो जाएगा। इसको हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करोगे, रो L बाई ए। वेहर रो जो है इसको हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इसको हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है। इसके बाद हम इसमें एक चीज ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी भी डिफाइन करना, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को यदि आपको डिफाइन करनी है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए इफ A इक्वल टू 1 और L इक्वल टू 1। यदि ऐसा हो एरिया कंडक्टर का और उस कंडक्टर की लेंथ यदि यूनिटी हो, तो R जो है रो के बराबर आएगा और रो इज इक्वल टू क्या आएगा, R के बराबर। यहां से आप इसकी डेफिनेशन यही होगी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस of the conductor when the area and length of conductor is unity। एरिया उस कंडक्टर का और लेंथ की यूनिटी है, तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर ही होगी। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स करती है नेचर ऑफ मटेरियल। किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल। डिफरेंट मेटल्स की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है, ठीक है। डिफरेंट मेटल्स की रेजिस्टिविटी आपकी डिफरेंट होती है। सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी जो होती है ना, हाई रेजिस्टिविटी, सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी एक मेटल होता है, हाई रेजिस्टिविटी जो होगी वो होगी कॉन्स्टेंटन, CONSTANTAN, कॉन्स्टेंटन। यहां लिख देता हूं मैं, ये आपके काम आ सकता है, CONSTANTAN। कॉन्स्टेंटन जो होता है सबसे हाई रेजिस्टिविटी आपकी सी की होती है, और ये आप इसकी कांस्टेंट वैल्यू भी आपको याद आना चाहिए, ये होती है 49 इंटू, इसकी वैल्यू ये होती है 49 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। यदि रेजिस्टिविटी यूनिट आपको निकालनी है तो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हो। यूनिट में यहां से आ जाएगी इसकी, रो इज इक्वल टू क्या आएगा, RA बाई L। क्यों, रेजिस्टेंस की यूनिट तो आपकी ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ के मीटर, इससे घट जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या आएगी आपकी, ओम मीटर। ठीक है, तो ये आपका था इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी के बारे में। अभी रेजिस्टिविटी का टॉपिक अभी और भी स्टार्ट होगा, जिसको हम कल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक्स।